बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जमकर आग उगलने वाले ठाकरे योगी के मुरीद हो रहे हैं। मोदी और अमित शाह को झूठा कहने वाले राज ठाकरे योगी योगी कह रहे हैं। ये क्या हो गया है राज ठाकरे को? योगी में राम तो उद्धव में रावण नजर आ रहा है राज ठाकरे को। चलिए, शिवसेना से सियासी लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी से इतना लगाव क्यों? तो सुनिए, यह सियासत है सियासत, और सियासत का तो पहला रूल ही यही है, जहां सियासी नफा वहां दोस्ती, जहां नुकसान वहां दुश्मनी। फिर चाहे जिगरी दोस्त से दुश्मनी हो या फिर दुर्विरोधी से दोस्ती, राजनीति में सब जायज है। तभी तो देखिए ना, एक वक्त पर हिंदुत्व की कट्टर समर्थक शिवसेना की विचारधारा कहां कांग्रेस एनसीपी से मेल खाती थी, लेकिन सत्ता के लिए आ गए ना साथ और बना ली महाविकास अघाड़ी की सरकार। राज ठाकरे ने खुद कांग्रेस एनसीपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, अब बीजेपी से प्यार। चलिए, राज ठाकरे का मोदी शाह से नफरत वाला 3 साल पहले का बयान आपको सुनवाते हैं और फिर बताएंगे राज ठाकरे का योगी प्रेम। तो सुनिए, कैसे बीजेपी मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे राज ठाकरे। मुझे लगता है कि मुझे पूरे देशवासियों को बताना चाहिए कि 2 लोगों ने, अमित शाह और मोदी ने, देश की क्या हालत कर रखी है। ये सारे देश के सामने रखने के लिए मैं कैंपेन करूंगा इनके खिलाफ, जो मैं कर रहा हूं। जी हां, साल 2019 जब एक चैनल को दिए इंटरव्यू में राज ठाकरे से लोकसभा चुनाव ना लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। लेकिन राज ठाकरे यही नहीं रुके, मोदी शाह को लेकर और क्या जहर उगला उन्होंने, आइए सुनिए। नरेंद्र मोदी ने इतना झूठ बोलकर रखा है इस देश में, पिछले 5 साल में और 5 साल के पहले भी। 2014 से पहले वो अलग बात करते थे और 2014 के बाद वो अलग बात करते हैं। राज ठाकरे ने यहां तक कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बनने चाहिए। अब ठीक इससे उलट हाल ही में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उनका बयान सुनिए। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं, सिर्फ भोगी है। देखा राज ठाकरे का योगी प्रेम। अब जरा देखिए कैसे राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के ट्वीट की तर्ज पर हूबहू भोगी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनसे पहले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने लाउडस्पीकर मामले को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना साधा था और लिखा था, ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। इतना ही नहीं, खबरें तो यह भी थी कि 21 अप्रैल को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और ठाकरे की एमएनएस के बीच चुनावी गठजोड़ पर सहमति बनी है। जाहिर है, शिवसेना का कट्टर हिंदुत्व वाले रूप में वापस लौटना फिलहाल तो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार में गठबंधन की मजबूरी जो है। लिहाजा राज ठाकरे के लिए ये सही मौका है कि वो फिर से इस छवि के साथ खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रोजेक्ट कर सकें। और वैसे भी एमएनएस की हालत इस वक्त जग जाहिर है। महाराष्ट्र विधानसभा में एमएनएस के कभी 13 विधायक थे, आज महज 1 विधायक है। ऐसे में सियासी पिच पर लाउडस्पीकर का मुद्दा और बीजेपी का साथ महाराष्ट्र की सियासी परिस्थितियों के हिसाब से राज ठाकरे को सूट कर रहा है। तभी बीजेपी को लेकर उनके सुर और समझ दोनों बदले बदले दिखाई दे रहे हैं।